Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 18.6 question number 2nd of B. The outer edge of a circular running track is 330 मीटर लॉन्ग। यदि सपोज एक सर्कुलर रनिंग ट्रैक है जिसको हमने आउटर माना है यानी बाहरी सिरा, एक सर्कल है जिसका बाहरी सिरा जिस पे दौड़ने का काम किया जाता है, जिसको हम रनिंग ट्रैक के रूप में यूज़ करते हैं, उसकी लंबाई जो है वो 330 मीटर है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इस सर्कुलर रनिंग ट्रैक का सरकमफरेंस जो है वो 330 मीटर है। अब ये बोला जा रहा है कि इफ़ इट इज़ वाइडेंड बाई 7 मीटर ऑल अराउंड, यदि इसको हम 7 मीटर चारों तरफ चौड़ा कर देते हैं तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइडेंड इट एट ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे बोला गया है कि ये जो चौड़ा किया गया क्षेत्र है उसको बनाने में हमें ₹8 पर मीटर स्क्वायर का खर्च आता है, तो टोटल का कितना खर्च आएगा। यहाँ पे एक बार आप केयर कर लें, हमने इसको क्या माना है, आउटर, और आउटर के बाद यदि 7 मीटर चौड़ा करके हम चारों तरफ चौड़ा करते हैं तो एक सर्कल और भी हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास एक आउटर सर्कल तो ये हो गया और एक इनर सर्कल ये हो गया। तो क्लियर क्या करेंगे, दोनों सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके माइनस कर देंगे, तो ये जो बढ़ाया गया क्षेत्र है इसका एरिया हमें मिल जाएगा। एट फर्स्ट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सरकमफरेंस ऑफ आउटर एज और सर्कल, जिसको हमने आउटर माना है उसी को माना जाएगा, यानी ये आउटर एरिया है। यद्यपि दूसरा सर्कल बनाने के साथ साथ ये इनर हो जाता है, तो लिखेंगे सरकमफरेंस ऑफ आउटर एज और सर्कल इक्वल हो जाएगा 330 मीटर। इट मीन्स ये क्या है, सरकमफरेंस है इनर सर्कल का, और यदि सरकमफरेंस इनर सर्कल का है तो एट फर्स्ट हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, रेडियस। क्लियर? और जबकि ये सरकमफरेंस दिया है तो हम सरकमफरेंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2πr इक्वल होता है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। क्लियर? और उसके बाद वैल्यू रख देंगे, 2 का वैल्यू 2 होगा, पाई का वैल्यू 22/7, ये आप जानते ही हैं। आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो आर रख देंगे, इक्वल सरकमफरेंस, सरकमफेरेंस की बात की गई है तो वो है आपका 330 मीटर, तो 330 मीटर यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 इंटू 22/7 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 330 ऑलरेडी है ही है, 7 एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा, बाई 2 इंटू 22 एज ए डिवीज़न आ जाएगा। रेड्यूस कर देंगे, और रेड्यूस करने के बाद 2 से रेड्यूस करेंगे तो 11 आएगा, और 330 को रेड्यूस करेंगे 165 आएगा, 11 से 165 को रेड्यूस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इक्वल हो जाएगा 105 बाई हो जाएगा 2, 2 से रिड्यूस कर देंगे 105 को तो 52.5, ये हमारा आ जाएगा रेडियस। रेडियस किसका आएगा? इनर का। ये इनर जो सर्कल हमने बनाया है जिसको हमने आउटर माना है, तो इसका रेडियस आ जाएगा 52.5 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है, एरिया ऑफ इनर सरकमफरेंस या सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू हो जाएगा आर का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 52.5, और स्क्वायर है तो लिख देंगे 52.5। 7 से 52.5 को रिड्यूस करेंगे तो 7.5 आएगा, 22 इंटू 7.5 इंटू 52.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8662.5 मीटर स्क्वायर जो आ जाएगा वो एरिया आ जाएगा इंटीरियर पार्ट का। क्लियर है? अब इंटीरियर पार्ट की बात की गई, अब एक्सटीरियर पार्ट की बात की जाए। और एक्सटीरियर पार्ट के लिए आपको बताया गया कि यदि इंटीरियर सर्कल का रेडियस जो है 52.5 है और जबकि इसको 7 मीटर और बढ़ाया गया है तो रेडियस क्या आएगा, क्या करेंगे, 7 मीटर इसके इंटीरियर या इनर सर्कल के रेडियस में 7 मीटर हम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे इंक्रीज्ड रेडियस हो जाएगा 52.5 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 59.5 मीटर, ये हो जाएगा आपका रेडियस।
अब इसके आधार पे एक्सटीरियर सर्कल के एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे एरिया इक्वल होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमने क्या फाइंड आउट किया 59.5, स्क्वायर है तो एक बार और लिख लेंगे 59.5। 7 से 59.5 को रिड्यूस कर देंगे तो 8.5 आएगा, और 22 और 8.5 59.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11126.5 मीटर स्क्वायर जो आ जाएगा इन एक्सटर्नल या एक्सटीरियर सर्कल का एरिया। क्लियर। अब जबकि हमें इस बढ़ाए हुए रास्ते का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका कॉस्ट ऑफ फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एक्सटीरियर सर्कल के एरिया में से इंटीरियर सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रास्ते का ट्रैक का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो एक्सटीरियर का आया है एरिया 11126.5 और इंटीरियर का आपका आया है 8662.5 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर, यानी 2464 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा एरिया, यानी जो ट्रैक है उसका एरिया दिया गया है। क्लियर। अब जबकि हम ये जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे हमें 8 रुपये का खर्च आता है, तो 2464 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आएगा, तो लिखेंगे इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ 8 मीटर स्क्वायर, सॉरी 8 रुपीज़। क्लियर। सो द कॉस्ट ऑफ 2464 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2464 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19,712 रुपीज़ ये आ जाएगा हमारी कॉस्ट। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।